एवरीवन, वेलकम टू द मोल क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हीट जोन ऑफ अर्थ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हीट जोन क्या होता है। देखिए, जहाँ पे सन की रेज़ आती है ना, उसको हीट जोन कहते हैं। अब कहीं कहीं जगह पे सन की जो रेज़ है हमारी अर्थ पे ज़्यादा आती है, कहीं कहीं कम आती है, या कहीं तो आती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस क्लास में हम उन जोन्स को स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे कौन से जोन्स होते हैं जहाँ सनलाइट ज़्यादा आती है, या फिर जहाँ आती नहीं है, या सबसे कम आती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट जोन से, जिसका नाम है टोरेज जोन। टोरेज जोन को समझने से पहले हम डायरेक्शन समझते हैं। ये देखिए, हमारे अर्थ पे 4 डायरेक्शंस होती है: नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक अर्थ ड्रॉ करा। अर्थ को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें सेंटर से, तो जहाँ से हमने डिवाइड करा है उस जगह को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, राइट। ये देखिए, इक्वेटर जहाँ होता है वहाँ पे जो सनरेज आती है, उस एरिया में सनरेज बहुत ही ज़्यादा आती है और डायरेक्ट सनरेज आती है। बट जो एरिया कवर करती है वो बहुत कम एरिया कवर करती है, और इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पर लाई करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। उसके बाद अगर टोरिड जोन की बात करें, तो टोरिड जोन को हम यही बोलते हैं कि जहाँ मैक्सिमम सनरेज आए। ठीक है, और ये कौन सा एरिया होता है? अगर हम एरिया को डिफ़ाइन करें तो देखिए, इक्वेटर से, ये हमारा इक्वेटर है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाते हैं, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और ये कहाँ लाई करता है? 23.5 नॉर्थ में। ये नॉर्थ क्यों हमने लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हमारी डायरेक्शन, मैंने अभी आपको बताया ना कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, राइट। और इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ लाई करता है? 23.5 साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में। साउथ क्यों आया? क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन है। और इसका जो बीच का एरिया होता है, ये वाला, इसी को ही हम कहते हैं टोरेज जोन, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट अगर हम जोन की बात करें तो वो आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझाती हूँ मैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वॉल पर टॉर्च से लाइट फॉल करवा रहे हैं, तो जब वो लाइट फॉल होगी तो एक छोटा सा सर्कल बनेगा, राइट। छोटा सर्कल बनेगा, बट जो लाइट फॉल होगी वो डायरेक्ट होगी और सबसे मैक्सिमम होगी और बहुत ब्राइट होगी, राइट। बट अगर हम उस सरफेस को थोड़ा सा स्लांट वे में कर दें, लाइक दिस, तब हम टॉर्च की लाइट उस पर फॉल करवाए तो वो कम लाइट आएगी। देखिए, नीचे वाले हिस्से में तो बहुत ज़्यादा लाइट आएगी, बट ऊपर जैसे ही जाएगा वो वैसे वैसे कम होती रहेगी। बट जो एरिया कवर करेगी वो मैक्सिमम करेगी। इस वाले पार्ट में अगर हमने देखा था, इस वाले पार्ट में अगर हमने अभी देखा था कि एरिया जो कवर कर रही थी वो बहुत कम कर रही थी, बट इसमें जो कवर करेगी एरिया ज़्यादा कवर करेगी। तो सेम टोरिड जोन होता है हमारा, सॉरी टोरिड नहीं, टेम्परेट जोन होता है हमारा। टेम्परेट जोन कहाँ लाई करता है? हमारा आर्कटिक सर्कल से लेकर, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, और आर्कटिक सर्कल से लेकर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ये हमारा होता है टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन की बात करी मैंने। अगर साउथ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके
अंटार्कटिक सर्कल तक। और यहाँ पे जो सनराइज फॉल होगी ना वो कम होएगी, बहुत कम यहाँ तक फॉल होगी। यहाँ तो ज़्यादा होती है बट यहाँ तक जाते जाते वो बहुत बहुत कम होने लग जाती है। और एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि ये एरिया भी स्लांट होता है थोड़ा सा अर्थ का, तो इसलिए। नेक्स्ट अगर हम थर्ड जोन की बात करें तो वो हमारा आता है फ्रिजिड जोन। अब ये देखिए, यहाँ पे जब सनरेज कम थी तो यहाँ तो बिल्कुल ही कम होती है। फ्रिजिड जोन हमारा लाई करता है नॉर्थ पोल से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, ये हमारा फ्रिजिड जोन होता है। अब नॉर्थ पोल मैंने बताया था ना, ये नॉर्थ साउथ होता है, तो इसको हम साउथ पोल बोलते हैं और इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। वैसे अगर साउथ की बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, अंटार्कटिक से लेकर साउथ पोल तक हमारा फ्रिजिड जोन होता है। और यहाँ पर भी सनरेज बहुत कम आती है क्योंकि हमारी अर्थ स्लांट है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।